आयोग आया? हम लोग विद्यार्थी है, सहायक उर्दू अनुवादक के कैंडिडेट हम लोग है ना, उसी के लिए हम लोग यहाँ बार बार आयोग आए हैं। और इससे पहले भी काउंसलिंग के लिए पिछले साल तकरीबन 1.5 साल पहले हम लोग यहाँ आयोग में आए थे। और ये वैकेंसी 2019 की है। 2019 में ये वैकेंसी आई थी जिसमें तकरीबन 1294 सीट था। और उसके लिए हम लोग पीटी का एग्ज़ाम दिए। पीटी क्वालिफाइड होने के बाद फिर हम लोगों को मेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ा। और मेंस का भी एग्ज़ाम दे करके हम सब तकरीबन 1370 विद्यार्थी पास होकर के यहाँ पर आए हैं। और काउंसलिंग जो है ना करवाया गया। काउंसलिंग के बाद आज तक हम लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। और इसी की वजह से हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं चल पा रही है। अब इसी के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं कई नेताओं के पास, आरजेडी कार्यालय से लेके, और जो भी राजनेता हमको समझ में आ रहे हैं जिनसे मुलाकात हो पा रही है उन तक अपनी दरियाफ्त को लेके जा रहे हैं और अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं उनसे। और अभी भी हम तेजस्वी सरकार से आप मिले, क्या आश्वासन मिला? जी, उनसे जब मैं मिला था उस टाइम में हाईकोर्ट में केस चल रहा था न्यू एनसीएल वालों का। वो केस भी जो है ना पिछले 12 अक्टूबर को और 23 तारीख को जो है ना 23 नवंबर को सारा केस विड्रॉल करा लिया गया है। तो अब उन्होंने उम्मीद जगाई थी से केस जैसे ही खत्म होगा आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। आयोग ने अभी क्या आश्वासन दिया आपको? आयोग से अभी हम मिला तो उन्होंने कहा से बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। काम आप लोगों के लिए चल रहा है, लेकिन अपनी जोर लगाए रखें। कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस पूरे मामले? 1370 उम्मीदवार हैं हम लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं, रोज इंतजार में जिंदगी काट रहे हैं अपनी। क्या प्लानिंग है? शासन जो मिला है, आगे फिर क्या प्लानिंग है? किस तरह से आप लोग करेंगे? फिर कहाँ कहाँ जाएंगे? अगर एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट शायद नहीं होता है, रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार से सहायक उर्दू अनुवादक के 1370 जो कैंडिडेट हैं वो सब के सब बिहार की राजधानी पटना के अंदर आकर हर एक जनता दरबार जहां भी लगता है, बड़े लोग जहां होते हैं, जहां नेता लोग रहते हैं या आयोग का रुख करना पड़े, हम लोग सब जगह जाएंगे और सब जगह अपने रिक्वेस्ट करेंगे सर से हम लोगों का रिजल्ट जारी किया जाए। अपना परिचय दीजिए। कितनी प्रक्रियाएं हुई एग्जाम का, ये सब बता दीजिए। सबसे पहले तो फॉर्म भराया। फॉर्म भराने के बाद तकरीबन पीटी का 2019 में फॉर्म भराया था। उसके बाद पीटी का एग्ज़ाम लिया गया 2020 में नहीं 21 में लिया गया था। सितंबर के महीने में फिर मेंस का एग्ज़ाम लिया गया उसका 21 में ही। उसके बाद से फिर काउंसलिंग के लिए 2022 में अगस्त 26 अगस्त से स्टार्ट किया गया था काउंसलिंग, जो तकरीबन 3 सितंबर तक ये काउंसलिंग चली। 26 जुलाई से 3 अगस्त तक ये काउंसलिंग चला। और उसके बाद जो है ना फिर आज तक हम लोग दर दर भटक रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग लास्ट बार आए हैं आयोग से मिलने, और उसके बाद आगे आप लोग हम तो पूरी भरोसा है BSS? हाँ, अभी सर से जब मैं बात करके निकला अंदर से, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि तुम लोगों का प्रोसेस काम चल रहा है, बहुत जल्द जो है ना तुम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। सरकार से कितनी उम्मीद? सरकार से तो पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये उर्दू ज़बान है। ये उर्दू ज़बान बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है। इस रिश्ते के नाते भी हम खास करके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी से भी उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हम लोगों की आवाज़ को सुनेंगे और हम लोगों को नौकरी में बहाल करेंगे, ताकि उर्दू के लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के काम को कर पाएँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम, पटना से। अभी वो आयोग से भी आप मिले, जो एक लंबा समय से विचाराधीन जो मामला चल रहा है, आयोग ने क्या आश्वासन दिया और क्या आप लोग को लगता है इस पूरे मामले में? हम लोग आयोग पहली बार नहीं आ रहे हैं, कई बार आ चुके हैं। आयोग ने आज हमें उम्मीद दिलाई है कि आप लोगों के लिए प्रोसेस जारी है, बहुत जल्द फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नीतीश कुमार से कभी मुलाकात हुई कि नहीं इसको लेकर? हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों पे वो रहम करेंगे, कृपा करेंगे, तो शायद हम लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन प्रोग्राम हम लोगों का ऐसा भी है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर हम लोगों की बहाली फाइनल नहीं हो जाती है तो 1300 समथिंग लोग अगले हफ्ते पटना में उनसे मिलना चाहेंगे। और अगर वो हमारी मांग पूरी कर लेते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए भी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इसलिए कि 1.5 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लोगों ने 141 लोगों ने केस कर दिया था जो नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल नहीं थे।
उन लोगों ने केस कर दिया और उसकी वजह से बीएसएससी ने, आयोग ने बहाली को रोक दिया, जबकि कोर्ट ने कहीं पर स्टे ऑर्डर नहीं लगाया था। जो भी नो रिमार्क्स वाले थे उनकी बहाली अब तक हो जानी चाहिए थी। बेरोजगारों की रोजगार का जो मसला है वो सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन आज घरों में नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के बहुत परेशान हाल हैं। इतने गमज़दा हैं उनके माँ बाप कि उनकी शादियां नहीं हो रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके घर में सिर्फ वही एक लड़की, वही एक लड़का, उम्मीद है कि आज उसकी नौकरी हो जाए तो उसकी वजह से लोगों के घरों में जो चूल्हा है वो ठीक से जलेगा। जिनके बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कोरोना में माँ बाप मर गए हैं। हमारे यहाँ पे रविकांत जी हैं, हमारे हिंदू और मुसलमान सभी लोग हैं इस बहाली को लेकर के। इसलिए हम हाथ जोड़ करके नीतीश जी से और हाथ जोड़ करके श्री तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करते हैं कि हम तमाम नौजवान और बेरोजगार लोगों पे रहम करें और 4 साल से जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हम लोगों को अब सहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा नाम अरशद रजा है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ।